हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। कौन सी हमारे पास पोस्ट रहेगी, आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं, क्या आपकी योग्यता रहेगी, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी और कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये जो पोस्ट रहेगी ये प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर्स की रहेगी और ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगी और इसके लिए गेट जो है क्वालिफाई किया होना कंपलसरी रहेगा। तो दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपको पोस्ट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट रहेगी और उसकी कितनी वैकेंसीज रहेंगी और कहाँ आपको जो है पोस्ट दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो पोस्ट रहेगी आपको इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है, कौन सी भी स्टेट में, कौन सी भी सिटी में, ये आपको पहले ही सोचकर इस पोस्ट को फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों, जो हमें पोस्ट बताई गई है वो हमारे पास प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर की रहेगी, बट इसके डिपार्टमेंट जो है अलग अलग रहेंगे। जैसे कि सिविल में 10 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसीज हैं, SNT में 3 वैकेंसीज है, लोको एंड मैकेनिकल में 1 ही वैकेंसी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट जो भी इस नोटिफिकेशन में आपको दी गई है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए होगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हमें बताया गया है सिविल की पोस्ट के लिए आपको BTech BE चाहिए होगी सिविल में। उसके साथ ही आपको जो है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए BTech BE चाहिए होगी इलेक्ट्रिकल में। इसमें भी जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो 2 ईयर्स का ही चाहिए होगा आपको। उसके बाद SNT के लिए आपको चाहिए होगी BTech BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी एक में। और इसके साथ भी जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो 2 ईयर्स का ही चाहिए होगा। उसके बाद आपको लोको एंड मैकेनिकल के बारे में बताया गया है। इसमें आपको BTech BE मैकेनिकल में चाहिए होगी और एक्सपीरियंस 2 साल का ही चाहिए होगा। और 2 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए है वो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहिए है या फिर कोई और गवर्नमेंट कंपनी हो, PSU हो, JV कंपनी हो, कोई भी जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आती है उसमें ही जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा और कम से कम 2 साल का होना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको एज लिमिट बताई गई है। जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो मैक्सिमम एज 32 ईयर्स रहेगी। मिनिमम आपको कोई भी एज लिमिट नहीं बताई गई है पर्टिकुलर, सिर्फ मैक्सिमम ही बताई गई है 32, जो कि 4 जुलाई 2025 से पहले ही होनी चाहिए। उसके बाद एमोलमेंट्स बताई गए हैं, यानी कि आपकी सैलरी बताई गई है जो कि आपकी रहेगी 54,000 पर मंथ। और इसके ये जो आपकी सैलरी है ये बेसिक रहेगी। इसके साथ ही आपको जो है HRA दिया जाएगा 10,000 का और उसके अलावा आपको 7,500 एंड 4,000 अलग से दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जिस भी प्लेस पर आपको पोस्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपका इंसेंटिव जो भी आपका रहेगा सैलरी या उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस दी जाएगी, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा 12% का एंड 3% जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो इन्होंने बताया है कि आप अप्लाई करने से पहले अपने मन को मीन्स बता दे कि हाँ आपको कहीं भी पोस्ट जो है मिल सकती है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है, यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका 3 ईयर्स का रहेगा, बट ये परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगले 2 सालों के लिए। आगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है ये 4 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री रहेगी उसमें उसके आपको 30% मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपका गेट का जो स्कोर रहेगा, यानी कि जो आपने गेट क्वालिफाई किया है उसका जो है 20% रहेगा। और जो आपकी एडिशनल कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके आपके 10% आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो
आपको 40% का रहेगा। तो ये टोटल मिला करके आपका जो है 100% का टोटल आपका बन जाएगा, जिसमें से आपकी जो है कट ऑफ चेक की जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप ऑफलाइन मोड से ही कर सकते हो, यानी कि आपको जो है एक हार्ड कॉपी बना करके पोस्ट करनी पड़ेगी। जिस आप जो हार्ड कॉपी बनाएंगे, जिस भी एनवलप में उसे डालेंगे, उस एनवलप के सबसे ऊपर आप एक सुपरस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविल के लिए कर रहे हैं, मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद आप इसे जो है जनरल मैनेजर HR, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस, 4th फ्लोर, निर्माण भवन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, MP रोड, मजगांव, मुंबई 400010 पर जो है पोस्ट कर देंगे। और ये जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, इसके लिए जो आपकी लास्ट डेट दी गई है वो आपको 4 जुलाई 2025 दी गई है, यानी कि अगर कोई भी इस पोस्ट को भरने के लिए विलिंग है तो वो 4 जुलाई 2025 से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जो भी आपने अटैच करने हैं वो सब, और जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उन पर अपने साइन करने ना भूलिएगा, यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्ट करने पड़ेंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज है ये टेंटेटिव है, इन्हें बाद में बढ़ाया घटाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो आपका गेट का एग्जाम आपने दिया रहेगा वो आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट करने से 5 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 5 साल पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं आपको उससे NOC लेना भी जो है कंपल्सरी रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जो कि आपने फिल करके लगाना है। इसके साथ ही आपको अपनी सारी फोटोकॉपीज जो है अटैच करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटो अटैच करनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको अपना नेम लिखना है, फिर अपने फादर या फिर हस्बैंड है तो उसका नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी एज लिखनी है कि आप कितने साल, कितने मंथ या कितने दिन के हो गए हैं। अपना कोरिस्पोंडिंग एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, फिर रिलीजन, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आप कितना पढ़े हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपकी जो अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी पोस्ट थी आपकी, आपने कब से लेकर के कब तक काम किया, आपका क्या पे स्केल था, आपकी बेसिक पे कितनी थी, ग्रोस सैलरी कितनी थी, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी आपको एक ब्रीफ ड्यूटी लगानी है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि अगर आप के पास कोई लीन है कोई और ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको उसकी भी डिटेल देनी है। उसके बाद अगर आप डेपुटेशन पर हो उसका भी बताना है। अगर आपको जॉब में कोई पनिशमेंट मिली है लास्ट के 10 साल में या फिर कोई और पनिशमेंट मिली है वो भी आपको बताना है। आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हुई वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद सिग्नेचर करने से पहले अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको जो है अपने सिग्नेचर करने हैं या अपना नेम लिखना है। यहाँ जिस भी जगह से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को आप अपना जो है एप्लीकेशन को पोस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको फिल नहीं करना है, ये आपके डिपार्टमेंट जो भी आपका कंसर्न होगा, PSC होगी, मिनिस्ट्री होगी, उनके द्वारा फिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे सहायता मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।